जब हमारे पास 25 पैसा नहीं है, 25,000 कैसे सोच सकते हैं? कोई साधन नहीं है हमारे पास, या किसके आगे हम बोले, बस हम लोगों को से वंचित रहना पड़ता है। पेयजल लाइनें टूट गई हैं, सिंचाई की नहरें टूट चुकी हैं, 36,800 रुपये नाली का वो है, जबकि हम सुन रहे हैं कि 80,000 रुपये नाली पहाड़ का सर्किल रहे हैं। तो क्यों सरकार हमारे पास ऐसा दुर्लभ व्यवहार क्यों करे, क्यों मार रहे हैं हमको? इनके द्वारा जबरदस्ती हमारे खेत काट दिए गए। तो विधायक जी के ये लफ्ज थे, ये किसी के बाप की नहीं है, हमारी जमीन है। आज ही जब ये देश एक महामारी से जूझ रहा है, तो इसमें भी इन लोगों ने जो भाई प्रवासी भाइयों के लिए या ग्रामवासियों के लिए जो इन्होंने ये स्कीम लाए हुए हैं, ये कृषि विभाग में, पशुपालन में, तो जब ये लोग हमसे 25,000 रुपये ये बोल रहे हैं समूह बनाओ और 25,000 रुपये जमा पर हेड, एक 10 आदमियों का समूह बने और 25,000 रुपये जमा करो। जब हमारे पास 25 पैसा नहीं है, 25,000 कैसे सोच सकते हैं? किस आधार से हम लोग कैसे करके ले सकते हैं? भाई मसाला चक्की है सपोज, या कोई पावर बीडर वगैरह है, कोई कृषि यंत्र है, तो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। हमारा मुख्य वो है पशुपालन है, हमें इसका उचित मुआवजा नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता, इनके आदमी नहीं आते, जंगलात वाले यहाँ मौके पर फ़ोन करो नहीं आते, महीनों तो नहीं आते, 6 महीने तक नहीं आते, तो हमारा केस लटक जाता है, बाद में टाइम ज़्यादा होने के कारण हमें उसका मुआवजा उससे वंचित रहना पड़ता है। इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। खेती का है भाई, हमने अब इस टाइम हमने दाल बो रखी है, खेती पूरा खेती किया, अब आसमान पे निर्भर है, आसमान के उससे जब हम लोग अब सूखे से सारा वो हो गया, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमने क्या अपनी मेहनत हमने पूरी की, कोई साधन नहीं है हमारे पास, या किसके आगे हम बोले, बस हम लोगों को से वंचित रहना पड़ता है, मेहनत करके सब चीज़ से हुआ। अभी गाँव में ये PMGSY विभाग से सड़क बनी हुई है, क्या इसका मानक के हिसाब से इसका निर्माण हुआ है? आज तक कटिंग नहीं हुई है, फर्स्ट फेज का काम फाइनल हो गया है, ठेकेदार लोग जाने को तैयार है, पेयजल लाइनें टूट गई हैं, सिंचाई की नहरें टूट चुकी हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अधिकारियों को हम लोग सामने कई बार मिल चुके हैं, ऑफिसों में जाके मिल चुके हैं, साइड पे मिलते हैं, ये लोग खाली आश्वासन देने के बाद आज 3 साल से हम लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये चीज़ें सर्वे होने से पहले नहीं देखी जानी चाहिए थी कि भाई क्या चीज़ कहाँ किसका नुकसान हो रहा है? सड़क जो इतना सड़क निर्माण हुआ है कृषि योग्य भूमि, उससे ज़्यादा दबान में कृषि योग्य भूमि खत्म हो चुकी है। पशुपालन के लिए जितने पेड़ हम लोगों ने अपने उसके लिए मेड़ों पे लगा रखे थे, पाल रखे थे अपने घास से, उसकी चारा उसके लिए, वो सब इनके द्वारा उखाड़ के फेंके। क्या उसका मुआवजा दिया हमें सरकार ने? हमारे द्वारा कई बार विभाग को लिखा गया, उसका कोई वो नहीं है, खेती का कोई मुआवजा नहीं। जो आजकल जो वो पहाड़ का सर्किल रेट है, उससे आधे भी पैसे नहीं दे रहे हैं, 36,800 रुपये नाली का वो है, जबकि हम सुन रहे हैं कि 80,000 रुपये नाली पहाड़ का सर्किल रेट है। तो क्यों सरकार हमारे पास ऐसा दुर्लभ व्यवहार क्यों करे, क्यों मार रहे हैं हमको? और जब इनको डंपिंग जो उनका पैसा अलग से मिला हुआ है, सब चीज़ उसके लिए व्यवस्था थी, तो इन्होंने हमारे नाजायज खेत क्यों दबा दिए? उसका क्या होगा? उसको क्या सरकार विभाग सफाई करेगी? भाई माना 36 फीट इनको वो एक्वायर करना था, तो इन्होंने तो 36 के बजाय कई 150 मीटर तक इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसे मलबे से दबा दिया, दबान कर दिया। उसका क्या होगा? क्या उसको सरकार सही करके देगी हमें? और 1.5-2 साल से आज तक हम लोग मुआवजे के लिए, अब ये जो हमारा मेन एक मालिक होता है खाते का, उसके नाम पे इन्होंने मुआवजा बना रखा, जिनकी वास्तविक भूमि काबिज है, जिसमें जो आदमी काबिज है किसान, उसको नहीं मिल रहा, उसके लिए दुनिया भर का इन्होंने उसमें वो रखा हुआ। जी पहले उसको वो अनापत्ति लाओ, लाना लाओ, फलाना लाओ। क्या इन्होंने जब रोड काटे उस टाइम क्यों इन्होंने ये बातें नहीं की कि भाई 4 भाई हैं, 4 भाइयों से अनापत्ति लिया है इन्होंने? क्या दिखाएं वो कागज? अनापत्ति उन्हीं लोगों से ली गई है जिन लोगों की खेत नहीं कटे गए। ऐसा क्यों हो रहा? शासन प्रशासन में हम लोग जब भी गुहार लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। SDM साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ, कई बार मैंने उनको अपना आवेदन दिया कि भाई हम तो बिल्कुल इस चीज़ में नहीं है, हम लोगों को उसमें विश्वास में नहीं लिया गया, हम लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं। फिर भी इनके द्वारा ज़बरदस्ती हमारे खेत काट दिए गए, उसका हमें किसी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ वो नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिया, विधायक जी ने उल्टे हमें गालियाँ दी यहाँ करके। आज जिस यहाँ जब इस पर खड़े उस जगह पर हम लोग खड़े, इन्हीं को विधायक जी ने ये सारी जमीन का चिन्ह बता दी। उस दिन तो विधायक जी के ये लफ्ज थे कि ये किसी के बाप की नहीं है, हमारी ज़मीन है, और आज ये 6 नाली में ये नाल खेत में आ रखा है। क्या ये सही है? ये हमारा ये प्रतिनिधि आदमी इस टाइप की भाषा हमारे सामने हमको गाली दे रहा है, क्या ये सही है?
और विधायक जी का ये मनमानीपूर्ण रवैया सही है क्या? और मैंने पर्सनली कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा विधायक जी आप एक बार हमारे साथ चल के देख लीजिए, यदि आपको सही लग रहा है रोड तो ठीक है, हम भी आपके साथ सहमत। लेकिन विधायक जी ने आज तक ये जहनीत नहीं उठाई कि हमारे सामने कहीं भी विधायक जी हमारे पास आए हों या पूछा हो भाई क्या परेशानी है। विधायक जी ने मनमाने तरीके से अपने उस पर ये काम किया हुआ है जिससे हमें परेशानी नुकसान। अब विधायक जी क्यों हमारे पेयजल लाइन को नहीं बनवा रहे, क्यों हमारे नहर टूट गए उनको नहीं बना रहे, क्यों रिजर्व टैंक थे पानी की सिंचाई के उनको नहीं बनवा रहे, आप कहाँ सो गए विधायक जी? कि भाई हमारी स्थिति भौगोलिक परिस्थितियाँ देख के जो चीज़ यहाँ सूट करती है सही ढंग से होती है उस वही काम करवाया जाए, उसी काम को किया जाए जिससे कि हमारा विकास हो। और जैसे अब ग्राम पंचायतों में ही है, सुनने में आ रहा है कि 8-10 आदमियों के बकरी बाड़े, तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोत्साहन किस आधार से मिलेगा? जिनकी बकरी नहीं उनको बकरी बाड़ा दिया गया, उनका चयनित हुआ, कहाँ चयनित हुआ, किसने किया चयनित? आज भी देखो कितना क्या मानक है, क्या 10 बकरियों का मानक है, उनके पास एक बकरी नहीं। कुछ भाई हमारे ऐसे उनके पास एक बकरी नहीं थी, क्यों ऐसा हो रहा? कहीं लगाते हैं, अगर ब्लॉक में कहीं किसी को देते हैं तो उस पर सुनाई नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्यों? विधायक जी का दबाव है, सब जगह विधायक जी वो लेके बैठते हैं, कुछ इनके अपने आदमी हैं जो ये करते हैं। तरीके से जो वास्तविक लाभार्थी हो उसको ही फायदा मिले, अन्यथा नहीं। जब पेट भरे हो को खाना डालेंगे तो शायद नहीं। तो ये पीएम किसान निधि है, ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें में, ऐसे उदाहरण ऐसे आदमी बता सकता हूँ अपनी ग्राम सभा में, जिनकी देहरादून के अंदर दुकानें हैं और मकान है, पक्का मकान है, और गाँव में वो किसान निधि का वो पेंशन लेने को तैयार है, उनके आवेदन भरे। क्यों हो रहा है ये? कौन कर रहा है इसको? भाई जो आदमी नौकरी यहाँ सेटल नहीं है, बाहर सेटल हो गए, उनको यहाँ क्यों मिल रहा है? क्यों इसमें जांच नहीं हुई? जिन लोगों को, मेरी भी 40 बकरे, हमारे तो कहीं बकरी बाड़ा में नाम नहीं है, मैं बीपीएल में भी हूँ, ये केटसाकू में मेरा कोई साधन नहीं है, मेरे तो सारी खेती पे ही निर्भर हूँ, तो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा? मनरेगा का है, मनरेगा का हमें ना पूरा काम दिया जाता है, पूरा काम जो आता है उसमें मजदूरी हमें पूरी नहीं दी जाती है। और इसका उदाहरण मैं बता दूँ, जॉब कार्ड भरे हुए देख लो, जॉब कार्ड कहाँ है, कितनी हाजिरी मिली है जॉब कार्ड में एक आदमी को? कि जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जिस विभाग से, जिस कर्मचारी अधिकारियों से, उनसे मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि माननीय महोदय हमारी समस्याओं को गौर से लेते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए और इस पर अविलंब कार्रवाई करें और गलत चीज़ का तुरंत निराकरण होना चाहिए।